आज हम लोग बनाएंगे एक स्वीट डिश जिसे सिंधी में पिस कहा जाता है। इसे खरवास भी कहते हैं, जिन्नी या जुनू भी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी रहती है। इसकी सिंपल सी रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पिस बनाने के लिए जो मिल्क लगता है वो काऊ या बफेलो की फर्स्ट डिलीवरी का मिल्क, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो लगता है। उसी से ही ये बनता है। कोलोस्ट्रम जो है वो फर्स्ट मिल्क रहता है आफ्टर डिलीवरी। ये मिल्क लो इन फैट्स, हाई इन प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है डिजीज से फाइट करने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल मिल्क से थोड़ी सी थिक रहती है। देखिए गाढ़ा है ये नॉर्मल मिल्क से। और इसका कलर भी थोड़ा ऑफ वाइट रहता है, प्रॉपर वाइट नहीं रहता है। और पहले 3 टाइम का जो रहता है आफ्टर डिलीवरी का मिल्क, वही यूज़ करते हैं इसमें शक्कर डालेंगे। मैंने यहाँ पे आधा लीटर कोलोस्ट्रम लिया है, जिसे चिक भी कहा जाता है। और उसमें मैंने डाले हैं 4 चम्मच शक्कर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे शक्कर अच्छे से पिघल जाए। अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए घुमाते रहेंगे जब तक शक्कर पिघले। कि शक्कर पिघल चुकी है अच्छे से। अभी इसमें हम लोग डालेंगे फ्लेवर के लिए रोज एसेंस। 1 ही ड्रॉप डालेंगे। मिक्स कर लेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है। पिंच ऑफ इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोलोस्ट्रम मिल्क जो रहता है फर्स्ट वाला काफ़ी गाढ़ा रहता है, सेकेंड और थर्ड उससे लाइट रहता है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 40 ml नॉर्मल मिल्क ऐड किया है ½ लीटर पर। अगर आपके पास फर्स्ट वाला कोलोस्ट्रम मिल्क है तो आप उसमें अराउंड 60 to 70 ml नॉर्मल मिल्क ऐड कीजिए। इसे डाल देंगे हम लोग एक कंटेनर में। आप चाहें तो थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कटोरे का या कोई डब्बे का भी। यहाँ पे मैं स्क्वायर कंटेनर ले रही हूँ और इसे हम लोग स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे पानी और रिंग डालनी है। पानी उबल जाएगा तो उसमें हम लोग डाल देंगे कंटेनर और इसे हमें स्टीम करना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसे ढक देंगे, आँच को धीमा कर देंगे बिल्कुल। 8 मिनट के बाद हम लोग इसे खोलेंगे और इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। ये अच्छे से कुक नहीं हुआ है। पिस्ता डालेंगे इसमें, बादाम और केसर। इसके बाद फिर से इसे ढक देंगे और बाकी का टाइम इसे स्टीम कर देंगे अच्छे से। देखिए ये स्टीम हो चुका है तो नाइफ से हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए बिल्कुल क्लीन आ रही है नाइफ, मीन्स हमारा पिस यानी खरवास रेडी हो चुका है। इसे निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे पीसेस में कट करेंगे। पहले रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा करें। ये हमारा खरवास यानी सिंधी पिस तैयार है। देखिए इसका टेक्सचर खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये तो हमने बनाया कोलोस्ट्रम मिल्क से यानी चिक मिल्क से। अगर वो कहीं पे नहीं मिल रहा है हमें तो इसका 1-2 सब्स्टिट्यूट मैंने किया है, क्योंकि सब जगह कोलोस्ट्रम मिल्क नहीं मिलता है आजकल। तो इसकी जगह 2 टाइप्स मैं आपको बताऊंगी, पर कंप्लीटली इसकी तरह टेस्ट सेम नहीं रहेगा। मैं बोलूँ 70 to 80% सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम नहीं रहता है ये। तो उसके लिए बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे दही। 1 कप दही लिया है मैंने यहाँ पे थिक। और साथ में इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर।
इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना दही लिया है उतना ही हमें लेना है मिल्क मेड यानी कंडेंस्ड मिल्क, वो भी ऐड कर लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उतना ही हम लोग डालेंगे इसमें दूध। पहले दही लिया हमने थिक कॉर्नफ्लोर, इसके बाद डालेंगे इसमें मिल्क मेड यानी कंडेंस्ड मिल्क और लास्ट में नॉर्मल मिल्क, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे एसेंस, रोज एसेंस 1 ही ड्रॉप डालना है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर लाने के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी थिकनेस वैसी ही है नॉर्मल कोलोस्ट्रोम की तरह ही। इसे हम लोग छान लेंगे एक बार, उसके बाद इसे स्टीम करेंगे सेम वे जैसे हमने पहले किया था। छानने के बाद इसमें से कुछ पार्टिकल्स या कॉर्नफ्लोर के पार्टिकल्स निकलेंगे तो उसे अलग कर देना है, और इसे हम लोग सेम वे स्टीम कर देंगे। बीच में ड्राई फ्रूट डालेंगे, वैसे ही स्टीम करना है। ये हमारा बिना कोलोस्ट्रोम यानी चिक मिल्क के बगैर हमारा पिस तैयार हो गया है। खरवास है ये ऑलमोस्ट 70 to 80% टेस्ट मैच करता है। एग्जैक्टली सेम वैसा है नहीं बनता है जैसा नेचुरल मिल्क से बनता है। देखिए वैसे ही सॉफ्ट है ये भी। अभी मैं बता रही हूँ सेकेंड मेथड बिना कोलोस्ट्रोम के। उसके लिए एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया है। उसमें डालेंगे चाइना ग्रास यानी अगार अगार 4 ग्राम्स, 1 ड्रॉप रोज एसेंस, और साथ में डालेंगे इसमें शक्कर। तीन चम्मच के करीब। फ्लेवर लाने के लिए इसमें डालेंगे हम लोग इलायची पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम लोग गैस पे रखेंगे और एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद आंच को धीमा कर देंगे जब तक अगार अगार जो है वो अच्छे से पिघल जाए, मेल्ट हो जाए पूरा, तब तक हमें इसे घुमा के पकाना है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे ये अगार अगार यानी चाइना ग्रास जो है पिघलता जाएगा। अभी ये कम्प्लीटली पिघल चुका है। अभी इसमें डालेंगे हम लोग कस्टर्ड पाउडर। तो डायरेक्टली कस्टर्ड पाउडर नहीं डालते हैं, आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे, उसे थोड़े से पानी में घोल लेंगे। 2 से 3 चम्मच हमें इसमें डालने हैं। देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा, जैसे कोलोस्ट्रोम मिल्क रहता है वैसी ही कंसिस्टेंसी है इसकी। अभी एक बर्तन ले लेंगे, प्लेट या थाली आप ले लें, और उसमें ये डाल देंगे। ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो कंटेनर में डालें, और इसे पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे थोड़ा सा। इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये बाहर अगर सेट हो जाएगा तो उसके बाद इसे हम लोग फ्रिज में 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए 2 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है, चिल्ड भी हो चुका है। सेम वैसी ही उसकी अपीयरेंस है। देखिए जैसे कोलोस्ट्रोम मिल्क का रहता है, काटने में भी उतना ही स्मूथ है। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए बिना कोलोस्ट्रोम के, पर ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है। पिस यानी खरवास कोलोस्ट्रोम मिल्क हो आपके पास तो उससे बनाइए, अगर वो नहीं है तो आप इन 2 मेथड से बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।